फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 9 इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसके यूनिट अपनी नेक्स्ट यूनिट है, 3 यूनिट हो चुकी थी। 4th यूनिट हमारी कैनाल, इट्स रेगुलेशन एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को अपन क्या बोलते हैं? सीडी वर्क्स बोलते हैं शॉर्ट में। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को क्या बोलते हैं? सीडी वर्क्स। तो अब इन तीनों चीजों को देखते हैं हम। लास्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिवर है, रिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि सेम चीज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कैनाल के बारे में। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि जो हमारी रिवर होती है वो हमारी नेचुरल वाटर बॉडी है, और कैनाल क्या है? आर्टिफिशियल। कैनाल को हम बनाते हैं। तो कैनाल की हम डिजाइनिंग तो पढ़ चुके थे कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं सेकंड यूनिट के अंदर। अब हम उसके जो और भी चीजें हैं कैनाल से रिलेटेड, उन सारी चीजों को देखेंगे। डिजाइनिंग को ना देख करके बाकी सभी चीजों को देखेंगे हम। कैनाल में क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होता है, कैनाल को रेगुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को देखेंगे। जैसे वहां पर क्या होता था रिवर में हमारे? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ऐसे यहाँ पर क्या होता है हमारा? कैनाल इट्स रेगुलेशन। वहां पर रिवर की ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पर हम रेगुलेशन करेंगे। क्या होता है इन सब चीजों को वन बाय वन देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैनाल। कैनाल क्या होती है भाई? आपको पता है, ये एक आर्टिफिशियल चैनल है जो हम बनाते हैं। ये काम क्या होता है? चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल हमारे वो सेक्शन होते हैं, वो स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी लिक्विड फ्लो करता है। जैसे घर के बाहर कोई आपने नाली बना दी, वो भी चैनल है, उसमें सीवेज बह रहा है। आपने कुछ बड़े विड्थ का आपने कोई चैनल बना दी, इसमें पानी बह रहा है, वो भी चैनल है। ठीक है, आपने रिवर, रिवर भी चैनल है। कैनाल भी क्या है? चैनल। लेकिन कैनाल की शेप वगैरह सब कुछ हम प्रॉपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी थोड़ी होता है। अगर हम बीम की बात करते हैं तो बीम वगैरह का हम डिजाइन करते हैं तरीके से। तो बीम रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही बनेगी, ऐसे थोड़ी है यहाँ रेक्टेंगल फिर अपने आप स्क्वायर होगी, फिर आगे जाकर के सर्कुलर होगी, ऐसे नहीं होता है। अगर हमने रेक्टेंगल बनाई है तो उसका जो शेप है वो क्या है? प्री फिक्स्ड रहती है, ऐसी की ऐसी रहेगी हमारी। तो ऐसे हम कैनाल के क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। तो पहले कैनाल क्या है हमारी? आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जिसमें पानी बहता है, इसको हम डिजाइन करते हैं। इसका डिजाइनिंग किसके आधार पर होता है? डिस्चार्ज के आधार पर। किस तरह से डिजाइन किया जाता है सब कुछ हम पढ़ चुके हैं सेकंड यूनिट के अंदर। अब बात आती है क्या कि कैनाल के क्रॉस सेक्शन के बारे में। कैनाल को अगर हम काट करके देखें तो उसके क्रॉस सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, वो सारी चीजों के बारे में देखो क्या क्या चीजें हैं। ये क्या है? चलो मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है ये है बिल्कुल आइडियल डायग्राम, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत कम केसेस में आपको मिलेगा कि बिल्कुल ऐसा ही आपको डायग्राम मिले, आपको केवल कैनाल दिखेगी और कुछ नहीं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, देखो ये ग्राउंड लेवल है, आपको जीएल दिख रहा है। इसमें क्या है, कुछ जगह तो हम कटिंग करेंगे। कटिंग का मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे अगर आप अर्थवर्क को हटा रहे हो तो क्या कहलाएगा? वो हमारा कटिंग कहलाएगा। ठीक है, और कुछ जगह आप क्या करोगे? फिलिंग करोगे। आपने क्या किया है? ग्राउंड लेवल पर अलग से मिट्टी ला करके भरी है और कुछ दीवारें बनाई है, तो वो क्या कहलाएगा? एम्बैंकमेंट या फिर फिलिंग। ठीक है, ये अर्थवर्क की होती है हमारी। तो आपको दिख रहा है ये कटिंग है, कटिंग के बाद में ये फिलिंग है। इस जगह पर क्या है? पानी भरेगा। ये अपना जो लेवल है ये एफएसएल है, फ्री सरफेस लेवल। यहां पर क्या होता है? ये टॉप मोस्ट लेवल माना जाता है, वैसे कि यहां तक अपन पानी रखेंगे फ्रीली, इससे ज्यादा हाइट अपन नहीं रखेंगे। ये होता है हमारा एफएसएल, मतलब फ्री सरफेस लेवल। और जो टॉप लेवल है हमारे फिलिंग का, इसको क्या बोलते हैं? बैंक लेवल। तो जो फिलिंग का टॉप लेवल है वो कहलाएगा हमारा बैंक लेवल। और एफएसएल क्या होता है हमारा? ये वो लेवल है जो हम प्री डिफाइन करते हैं कि भाई इतने हाइट तक पानी को जाने देंगे, इससे ज्यादा पानी को नहीं जाने देंगे, हम इतना गैप बना के रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बस यहीं तक जाएगा। पानी हो सकता है ज्यादा वहां पर चला गया, ज्यादा गेट खुले रह गए, कहां के? कैनाल हेड रेगुलेटर के ज्यादा गेट खुले रह गए, तो पानी जो है इससे ऊपर भी चढ़ गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम क्या है, एक प्रॉपर गैप बना के रखते हैं। किस चीज के लिए? सेफ्टी पर्पस से। जैसे हमारे क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऐसे हम सेफ्टी पर्पस से एक गैप बना के रखते हैं। किस किस के बीच में? जो हमारी बैंक लेवल है वो, और जो फ्री सरफेस लेवल है पानी के लेवल के बीच में, उस लेवल को बोलते हैं फ्री सरफेस लेवल। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्री बोर्ड। उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं। फ्री बोर्ड जनरली डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। पहले अपन इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये चीज क्लियर है आपको? बैंक लेवल क्या होती है, फ्री बोर्ड क्या है, ये हमारा फ्री सरफेस लेवल है, ये कटिंग है, ये फिलिंग है। अब और भी कुछ चीजें हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। भाई ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम के थ्रू मेरा जो मेन कंसर्न है वो है आपको समझाना अच्छे तरीके से।
सारी चीजों को मैं पिक्चराइज करके आपके माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में ये चीज एज इट इज आपको याद आए और वो क्वेश्चन इन्हीं चीजों पर बनता है। अदरवाइज मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ये फीलिंग लिख करके, डोला लिख करके मैं आपको बता सकता था ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो उससे क्या है, केवल जो लिखी हुई चीज है उसको आप विजुलाइज अगर ज्यादा करोगे किसी चीज को तो अच्छे से रिटेन हो पाएगी माइंड में। तो मैं डायरेक्टली लिखवा नहीं रहा किसी चीज को, आपको नोट्स खुद बनाने हैं। और इससे बेटर मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो हमारी बेसिक्स ऑफ सिविल जो बुक है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं अभी, बिल्कुल एज इट इज उसी सीक्वेंस में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे बेसिक्स ऑफ सिविल के अंदर। तो आप उसे खोल के बैठेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों को कोरिलेट भी कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना सकता है। तो ये बहुत से ऐसे सोचेंगे कि कुछ लिखा नहीं है, क्या लिखें कैसे लिखें, तो नोट्स खुद बनाने होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टीचर केवल आपको समझा सकता है कि ये चीज ये होती है, आपको अपने आप उसे बनाना है। इसके लिए मैंने सुविधा आपको बता दी, आपके पास ऑप्शन है, बेसिक्स ऑफ सिविल लेके आए और उसको आप साथ में रखें। जब कभी कोई भी लेक्चर चल रहा है, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, चाहे आरसीसी चल रहा है, एस्टिमेट चल रहा है, उसको पैरेलल में रख करके आप उसे देखें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकर के देखें। तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जिसको नोट्स बना रहे वो नोट्स बना ले, नो प्रॉब्लम। जिसको समझ में आ रहा है वो अपने नोट्स बना सकता है, वो बिल्कुल नोट्स बनाए। और जो क्वेश्चंस, वो चीज मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बोलूंगा बीच बीच में, जो आपको बेसिक्स ऑफ सिविल में भी नहीं मिलेंगे लिखे हुए वैसे जनरली। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप एक रजिस्टर अलग से बनाएं और उसमें आप उन क्वेश्चंस को लिखते जाएं वन बाय वन, ठीक है, जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम आगे चलते हैं इस डायग्राम में। मैं आपको बता चुका हूं कटिंग क्या होती है, फिलिंग क्या होती है, बैंक लेवल क्या है, फ्री बोर्ड क्या है, फ्री सरफेस लेवल क्या है। अब बात आती है हमारे ये जो पॉइंट है कटिंग का टॉप पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, एज ऑफ कटिंग, कटिंग का किनारा। और ये क्या है, हमारे फिलिंग का टो है। भाई दो चीज होती है, जो हमारा पैर होता है इस तरह से, पैर का ये क्या है, टो मतलब कौन सा, और ये क्या है, हील। हील और टो, टो मतलब आप पैर के अंगूठे को बोलते हैं टो, तो टो और हील है। तो इस तरह से ये हमारा टो है और ये क्या है, हील है। तो फिलिंग का टो है ये वाला पॉइंट, मैंने पॉइंट दिखाया क्या है, टो ऑफ फिलिंग। और ये पॉइंट क्या है, एज ऑफ कटिंग। इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, बर्म बोलेंगे, बर्म, BERM। तो बर्म क्या है, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टो ऑफ फिलिंग एंड एज ऑफ कटिंग, ये होता है हमारा बर्म। अब बात आती है कि बर्म क्यों दिया। देखो भाई, अगर हमने क्या किया, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ये कटिंग थी, ठीक है, यहां तक का पॉइंट बना दिया मैंने, और ये क्या है, फिलिंग, ये हमारा ग्राउंड लेवल था, ये ग्राउंड लेवल है। तो कटिंग के बाद में मैंने यहीं से फिलिंग कर दी, ठीक है, ये कटिंग के बाद में मैंने यहीं से फिलिंग कर दी। तो ये फिलिंग हो गई और ये कटिंग हो गई। तो क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई। ये प्रॉब्लम हुई कि ये जो पानी है इसकी मात्रा क्या है, इसके कंपैरिजन में कम। दिख रहा है आपको, देखो, केवल अगर ये ऐसे होता तो ये लाइन कहां तक बनती, यहां तक बनती, यहां तक बनती। अब क्या किया हमने, इस फिलिंग को थोड़ा सा यूं खिसका दिया, मतलब यहां थी फिलिंग, इसको यूं खिसका दिया, यहां थी फिलिंग, उसको यूं खिसका दिया। ये सेक्शन दिख रहा है और ये सेक्शन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है दोनों। तो इतना पानी एक्स्ट्रा इसके अंदर आ चुका है हमारा। तो इतना पानी जो एक्स्ट्रा आया है, तो हमारे किसके कारण आया है, ये हमने बर्म के कारण। तो बर्म के काम क्या हो गए, एक तो बर्म बर्म काफी सारे काम होते हैं, बर्म के काफी सारे पर्पस होते हैं। बर्म क्या करता है, देखो, एक तो क्या कर रहा है, ये जो हमारा पानी है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, हमारे मतलब कैनाल के डिस्चार्ज को इंक्रीज कर रहा है बर्म। क्योंकि क्या हो चुका है, एरिया बढ़ चुका है, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया बराबर क्या होता है, B इंटू डी, टोटल एरिया। तो पहले एरिया कम था, अब एरिया ज्यादा हो गया, तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और क्या काम है भाई इसके, देखो क्या होता है, सिल्टिंग वगैरह होती है, तो जो सिल्टिंग जो भी होनी होगी ना, इस जगह हो जाएगी, यहां पर रुक जाएगा, यहां पर रुक गया। अगर सिल्टिंग इसके अंदर होती, इस तरह से मान लो, इस तरह से सिल्टिंग होती है अगर, तो इसका एरिया खत्म हो रहा है। अब अगर सिल्टिंग होगी, हमने मान लिया सिल्टिंग का यहां पर रुक चुकी है सिल्टिंग, देखो, तो सिल्टिंग ने इतना एरिया रोक लिया, फिर भी उस एरिया से हमको डिस्चार्ज तो मिल रहा है, ठीक है। तो जितना एरिया एक्स्ट्रा दिया है उतने में सिल्टिंग मान ली, पूरे में सिल्टिंग हो गई, फिर भी हमारे पास बचा हुआ एरिया है जिससे डिस्चार्ज हमको मेंटेन रहेगा। तो ये इसके दूसरे फायदे हैं। और क्या होता है, ब्रीचेस नहीं होते, मतलब ना ही स्काउरिंग होती है इसके कारण इतनी ज्यादा। ब्रीचेस का मतलब क्या, कुछ मतलब अपने कुछ इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब चीजें एक तरह से लाइनिंग का काम भी करती है ये। तो बहुत सारे काम होते हैं हमारे बर्म के। तो बर्म क्या होती है, आपसे एक लाइन में पूछेगा, ये मिट्टी का सेक्शन है क्या है, इस तरह से पूछेगा। तो बर्म क्या है एक्चुअल में, बर्म हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है
किस किस के बीच में, टो ऑफ फिलिंग और एज ऑफ कटिंग के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, बर्म बोलते हैं। अब बात आती है कि जो बर्म है, अब जैसे फील्ड इंजीनियर, जैसे आप जब जब आप जेईएन वगैरह बन जाओगे तो आप डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में आप देखोगे, आपको क्या सुनने को मिलेगा बार बार कि इस वाली कैनाल में 5 मीटर का बर्म है। तो आप समझ पाओगे इस 5 मीटर का मतलब क्या है, जो हमारा फिलिंग है उसको कटिंग से 5 मीटर दूरी, हॉरिजॉन्टल दूरी पर रखा गया है। आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ये वर्ड, ये टर्म्स बहुत काम आने हैं। और आगे जो भी आपका फील्ड है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, यही काम सब्जेक्ट आना है, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट, ये और एक एस्टिमेट, ये दो सब एस्टिमेट तो सभी डिपार्टमेंट में काम आता है। दूसरा ये हमारा क्या बोलते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब मैं बात करता हूं आपको नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट बात करता हूं। तो देखो मैं वन बाय वन आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, जिनको वन बाय वन आप नोट कर लेंगे और बाकी बुक्स में लिखा हुआ है। बर्म क्या होता है बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है काउंटर बर्म की। काउंटर बर्म क्या है इसके बारे में बताता हूं। काउंटर, सेकंड डेफिनेशन है काउंटर बर्म। ये क्या होता है, ये हमारा पानी का लेवल था, यहां से पानी क्या धीरे धीरे सैचुरेट होता हुआ ये यूं निकल गया। पहले नहीं था ये सेक्शन, पहले केवल यहां तक फिलिंग फिलिंग थी। तो पानी इस तरह से बहता हुआ सैचुरेट कर सीप करता 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 और यहां से बाहर निकल गया। जब पानी यहां से निकलने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो फिलिंग है धीरे धीरे कटने लगेगी, पूरा सेक्शन हट जाएगा। ये तो एक दिन क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ मिट्टी लगा दें, मिट्टी भर देते हैं इसके साइड में। तो जो आपने मिट्टी भरी है जिस भी सेक्शन में, तो ये पूरा जो अर्थ का जो सेक्शन है, मिट्टी का जो सेक्शन है, उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर बर्म। ये होती है काउंटर बर्म। ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये एक मिट्टी का सेक्शन होता है जो क्या काम करता है, सैचुरेशन लाइन को कवर करने का। ये जो लाइन थी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सैचुरेशन लाइन, इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन लाइन। बात क्लियर है। तो ये हमारा बर्म है, ये काउंटर बर्म है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। काउंटर बर्म का काम क्या होता है, सैचुरेशन लाइन को कवर करना। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मैं डोला की बात की। डोला क्या होता है, DOWLA, डोला। दोनों तरफ आपको दिख रहा है, ये टॉप लेवल बैंक लेवल कहलाएगा, ये लेवल भी बैंक लेवल कहलाएगा। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, मिट्टी के सेक्शन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मतलब थोड़ी सी और फिलिंग कर दी। 0.3 से 0.6 मीटर के करीब करते हैं अपन ये जो फिलिंग करते हैं, 0.3 मीटर से 0.6 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, ये जो हाइट 0.3 0.6 क्यों कर दी भाई। देखो जिस साइड रोड बना रहे हैं ना, रोड कौन सा बनेगा, कैनाल के साइड में एक रोड बनाया जाता है, उस रोड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन रोड। इंस्पेक्शन रोड क्यों बोलते हैं, कैनाल पे भाई आपको देखना कहीं पर कोई लाइनिंग तो नहीं हट गई, अगर लाइन कैनाल है कहीं से क्या है, कोई स्कोरिंग ज्यादा तो नहीं होगी, तो आप कैसे करोगे, कोई व्हीकल के द्वारा आप चलोगे तो रोड बनाना पड़ेगा, चाहे इस साइड बनाओ चाहे इस साइड बनाओ। तो जो भी आपने रोड बनाया केवल कैनाल के इंस्पेक्शन के लिए, उस रोड को क्या बोलेंगे हम, इंस्पेक्शन रोड। तो इंस्पेक्शन रोड आपने किधर तरफ बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्पेक्शन रोड बनाया है राइट हैंड साइड, तो ये जो भी आपने इंस्पेक्शन रोड बनाया, अब आपने क्या है, बैंक लेवल मान लो इतना ही होता, वहीं पर आपने रोड बना दिया। पानी का लेवल अगर बढ़ा तो कहां पे आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा। और आप आपदा के टाइम पे जाओगे वहां देखने के लिए, तो आपको खुद को नहीं पता कि मैं रोड पर चल रहा हूं या फिर किस पर चल रहा हूं, फिलिंग के टॉप पर चल रहा हूं। हो सकता है आपका व्हीकल यहां आ जाए। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि जो पानी है हमारा वो यहां से यहां ना आने पाए रोड पे, हम क्या करते हैं, बीच में उसकी दीवार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम, जो भी हमने बढ़ाया उसको बोलते हैं हम डोला। ये जो हमारा सेक्शन है जो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में हमारी जो कैनाल है, कैनाल एज वेल एज रोड, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, गैप बनाने का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन बनाने का काम कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम, डोला बोलेंगे। बात क्लियर है। तो डोला क्या होता है, ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद में बात आती है हमारे डोला के बाद में अपन बात करते हैं 4th नंबर पे फ्री बोर्ड की। फ्री बोर्ड क्या है, मैंने आपको बता दिया फ्री बोर्ड क्या होता है। जो हमारी FSL है, फ्री सरफेस लेवल, और जो हमारा बैंक लेवल है, उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस या गैप को क्या बोलते हैं अपन, फ्री बोर्ड बोलेंगे। यूज क्या है इसका, सेफ्टी पर्पज से। हम सोचते हैं भाई इससे ऊपर पानी हम नहीं आने देंगे। अगर पानी का लेवल यहां तक हो गया और ये ओवरटॉप करने लगा इसको, तो क्या होगा, ये वाला सरफेस धीरे धीरे इरोड होने लगेगा, घटने लगेगा।
बात क्लियर है? घटने लगेगा तो ये वाला जो गैप है और नीचे बढ़ेगा, और नीचे बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और स्ट्रक्चर भी हमारा अनस्टेबल बनता चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गैप बनाते हैं किस किस के बीच में, एफ एस एल और जो टॉप लेवल है उन दोनों के बीच में हम एक गैप बना के रखते हैं और इस गैप को क्या बोलते हैं हम, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड जो होता है ना वो जनरली किस पर डिपेंड करता है, फ्री बोर्ड हमारा डिपेंड करता है डिस्चार्ज पर। मैं आपको बता देता हूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको पता चलेगा फ्री बोर्ड के बारे में। मैं इसको डायग्राम को मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। यही बता देता हूं आपको, 4 पॉइंट हो चुके हैं अपने। डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये है फ्री बोर्ड। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब होता है ना डिस्चार्ज हमारा, तो फ्री बोर्ड होता है 0.50 मीटर। अगर 5 से 10 होता है तो 0.60 मीटर। 10 से अगर 30 होता है तो 0.75 मीटर। और अगर 30 से 150 तक होता है डिस्चार्ज तो कितना होता है, 0.90 मीटर। तो ये होते हैं हमारे फ्री बोर्ड। ये हमारे फ्री बोर्ड है, किस पर डिपेंड करता है, ये डिस्चार्ज पर। तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, क्या आइडिया मिलेगा कि फ्री बोर्ड जो है कितना है, 0.5 से लेके 0.9 के बीच में है। 1 भी होता है, 1.5 भी होता है, तो 1 से 1.5 तक भी इसकी वैल्यूज रखी जाती है और इतनी भी रखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है इसकी, डिपेंड करता है अपने डिस्चार्ज पर और वहां के फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे फ्री बोर्ड के बारे में बात। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 4 के बाद में 5वां पॉइंट है अपना जो मैं आपको बताता हूं, वो है एक तो साइड स्लोप और एक स्पॉइल बैंक। पहले मैं आपको स्पॉइल बैंक बताता हूँ, स्पॉइल बैंक क्या होती है। स्पॉइल बैंक के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 5th पॉइंट जो है हमारा वो है स्पॉइल बैंक। क्या होता है एक्चुअल में, ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ऐसे ही, यहां पर साइड में क्या करते हैं, इस तरह से देखो हमने क्या किया, कटिंग करने लगे। या तो हमने कटिंग की या हमने फिलिंग करी, तो हमारे पास ज्यादा मिट्टी आ गई थी, अर्थवर्क क्या है ज्यादा हो गया था, तो हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये फ्यूचर में काम आ जाएगी। ये जो मान लीजिए हमको 20 मीटर क्यूब चाहिए थी और हमने जो हमारे पास जो अर्थवर्क है कटिंग से मान लो या फिर हम बाहर से लेकर के आए हैं, वो जो हमारे पास मिट्टी वो कितनी हो गई, 30 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा हो गई, तो हम क्या करते हैं उस 10 मीटर क्यूब को यहां पर हम रख देते हैं। इस तरह से एक डोली सी बना देते हैं, जैसे हमने फिलिंग करी ना ऐसी बना देते हैं। आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में चलते हैं तो साइड में ट्रेपेजोइडल टाइप के, ट्रेपेजियम टाइप के क्या है वो बने रहते हैं इस तरह से। किसके, रोडी के बने होते हैं जो हमारे एग्रीगेट होते हैं, उसका इस तरह से सेक्शन बने होते हैं। आपने देखा ऊपर से देखने पर ऐसे सेक्शन बने होते हैं ना, और अगर साइड से देखें तो इस तरह से रहता है। ठीक, तो ये जो सेक्शन बने हुए हैं ना हमारे, इन सेक्शन को वो क्या है, वो हमारे पास वो रिजर्व के रूप में रखते हैं उसको। जब कभी ट्रैक पे हमको मेंटेनेंस करनी होगी तो वहां से रोडी को उठाया और वहां पे डाल दी, वो जो हमने एग्रीगेट उठा करके वहां डाल देते, जो भी वो उसके स्टोन्स थे हमारे उन सबको वहां पर डाल देते हैं। तो वो उसको बलास्ट बोलते हैं बेसिकली। तो वो हमारा बलास्ट था पूरा पूरा। इस तरह के सेक्शन बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही क्या करते हैं, कैनाल के साइड में बना के रख देते हैं और उन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉइल बैंक। तो स्पॉइल बैंक क्या है, कुछ नहीं, मिट्टी के सेक्शन होते हैं। कौन सी मिट्टी के, एक्सेस अर्थवर्क के, एक्सेस अर्थवर्क के सेक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पर अवेलेबल होती है, उसको हम फ्यूचर रिजर्व के लिए साइड में लगा देते हैं। होता है हमारा स्पॉइल बैंक। तो 6 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट है हमारा साइड स्लोप। अब साइड स्लोप भी दो है, कौन कौन सी, एक तो फिलिंग में है, देखो भाई ये साइड स्लोप दिख रही है आपको, 2 स्लोप होती है कैनाल के अंदर। एक तो होती है ये स्लोप, इनको बोलते हैं साइड स्लोप, और एक होती है कैनाल ऐसे जा रही है यूं डाउन कर दिया है, अप कर दिया, होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आपसे साइड स्लोप की। ये हमारी साइड स्लोप है। तो साइड स्लोप में देखो, ये तो फिलिंग की साइड स्लोप है, कटिंग की है। दोनों एक जैसी होंगी क्या, नहीं, अलग अलग होती है। फिलिंग की साइड स्लोप जो रखी जाती है जनरली, वो रखी जाती है 1/1, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल चलने पर एक वर्टिकल।
इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो जो स्लोप मिल रही है वो क्या है, हमारी साइड स्लोप। तो ये कितने की स्लोप है, इसको बोलेंगे 1 in 1। तो 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, 1 मीटर ऐसे चलो 1 मीटर ऐसे चलो, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो भी स्लोप प्राप्त होगी, कौन सी स्लोप होगी, 1 in 1। या तो 1 in 1 रखते हैं या ये रखते हैं हम 1.5 in 1, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पर 1 मीटर वर्टिकल, ये जो दिख रही है आपको। तो इस स्लोप को क्या बोलेंगे, 1.5 in 1। तो इन दोनों में से रखते हैं कुछ स्लोप हम। और जो हमारी कटिंग में होती है वो होती है या तो 1.5 in 1 या 2 in 1, ये होती है हमारी कटिंग के अंदर स्लोप। तो कटिंग की स्लोप और फिलिंग की स्लोप जनरली इतनी रखी जाती है। ये वैल्यूज आपको बता रहा हूं, रैंडम आइडिया पूछ ले एग्जाम कि कटिंग की स्लोप रखी जाती है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे 10 in 1, 100 in 1, 1.5 in 1। ठीक है, तो आपको एक आइडिया तो रहे कि इतनी रहती है 100 in 1। तो अब हमने पढ़ा ही नहीं कभी, कभी आपने देखा ही नहीं कितनी होती है, तो आपको अंदाजा ही नहीं पता कितनी होती है। क्वेश्चन में पूछ लिया तो अपन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो रख सकते हैं। ऐसे नहीं आएगा ऑप्शन में 1 in 1, 1.2 in 1, 1.3 in 1, 1.4 in 1, ऐसे ऑप्शन में नहीं आएगा। हमेशा वो एक जनरल आइडिया पूछता है, उसको मालूम है एग्जाम वाले को कि भाई इतने सारे डेटाज ऐसे रिटेन करना पॉसिबल नहीं है। केवल वो क्या है, आपसे फील्ड की नॉलेज लेना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए। और अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको हर चीज का होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको। ये जो भी चीज हमने पढ़ी ये सारी चीज किसकी थी, हमारे कैनाल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की। कैनाल के क्रॉस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे होते हैं, तो इन सब चीजों को आप 1 by 1 लिख लेंगे जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है कैनाल अलाइनमेंट। कैनाल अलाइनमेंट भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी चीजें देखो इस तरह से समझनी है, जिसको मैं पिक्चराइज करूंगा, जिससे आपके माइंड में एकदम से कोई पिक्चर बने और वहां पर आपके एग्जाम हॉल में आप उसको क्लिक कर सकें। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। दूसरा टॉपिक अपना कैनाल अलाइनमेंट। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैनाल अलाइनमेंट। तो कैनाल अलाइनमेंट को आपको मैं समझाऊंगा। इसको समझाने के बाद में मैं इस पूरे टॉपिक को एक टेबल के रूप में आपको लिखूंगा, जिससे क्या है, इन चीजों से टेबल हुई और ये हमारे डायग्राम्स हुए, उनसे क्या है, आपको विजुअलाइज करने में, याद रखने में बहुत आसानी होगी
केवल इसीलिए मैं आपको इन सब चीजों को ऐसे बता रहा हूँ, जिससे कि आप उनको याद रख पाओ। अगर अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे कैनाल के वाटरशेड कैनाल ये होती है वो होती है, हम पूरा एक पन्ना भर दिया, आपको पढ़ने में भी तकलीफ होगी और उससे क्वेश्चन क्या बनेगा, एक लाइन का बनेगा। वो लाइन कौन सी होगी, वही चीजें मैंने लिखी है इसके अंदर। तो टेबुलर फॉर्म में हमको चीजों को याद रखना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इनको इस टेबल फॉर्म के रूप में लिखा है। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होती है कैनाल अलाइनमेंट। पहले तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को बिछाना क्या कहलाता है, हमारा अलाइनमेंट कहलाता है। बिछाने का मतलब क्या है, जैसे रोड हुआ हमारा, तो रोड क्या है, आपको यहां से जयपुर के लिए रोड बनाना है, तो आपने 2-3 रास्ते देख लिए, ठीक है। आपने कैसे देखे रास्ते कि हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, लेकिन बीच में पहाड़ आ गया, तो पहाड़ आ गया तो अब आप क्या, वो अपने रोड को बनाने के लिए आप क्या करोगे, या तो यूं जाकर के पहाड़ इस तरह से है, तो आपने क्या किया, यूं जाकर के और यूं घूम करके पहाड़ के फिर जा रहे हो जयपुर, पहला रास्ता हो गया। तो ये है फर्स्ट अलाइनमेंट, आपने किस तरह से अलाइन किया है, किस तरह से रोड को बिछाया है। दूसरा क्या है, आप क्या करो, यूं जाकर के आप रोड के उस पहाड़ के ऊपर से चले गए, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अलाइनमेंट है। और तीसरा क्या किया आपने, पहाड़ के अंदर से कैसे, टनल बना करके। तो हमारे पास 3 तरीके हैं यहां से जयपुर पहुंचने के लिए, उस पहाड़ के बाद उस पहाड़ को क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे, या तो आप घूम करके जा रहे हो, या आप कटिंग करके जा रहे हो टनल बना करके, या आप ऊपर से जा रहे हो। तो आप उन तीनों में से कौन सा चूज करोगे, भाई पूरी स्टडी होगी उसकी, इकोनॉमी देखेंगे कौन सा महंगा पड़ रहा है कौन सा सस्ता, और इकोनॉमी से पहले हम क्या देखेंगे, सेफ्टी। तो दोनों ही चीजों को देखेंगे और उसके बाद में फिर कमेटी बैठेगी, तब जाकर उसका डिसीजन लिया जाएगा कि किस प्रकार का रोड बनाया जाए। तो ये होते हैं हमारे रोड के अलाइनमेंट। ऐसे हमारा कैनाल का अलाइनमेंट है, रोड की तरह ही तो है कैनाल, बस क्या है इन दोनों में क्या फर्क है, रोड पर व्हीकल्स चलते हैं, इसमें पानी बहता है, एक ही बात है। तो हम बात करते हैं जो हमारी कैनाल है उसका अलाइनमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कैनाल का अलाइनमेंट वो होता है वाटरशेड या रिज कैनाल। उस वाली कैनाल को हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड या रिज कैनाल। जैसे भाई रोड है हमारा, रोड अगर ऊपर से गुजर रहा है किसी रेलवे ट्रैक के, जहां पर हमने क्या, उसको क्या बोलते हैं, उस रोड को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज, रोड ब्रिज बोल देते हैं उसको हम। तो है तो वो रोड ही, लेकिन रोड ब्रिज बोल देते हैं। अब क्या है, टनल के अंदर से जा रहा है तो अंडर टनल बोल देते हैं उसको अपन। ऐसे ही क्या होता है हमारा, ये जो कैनाल है इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम रख दिए। कौन से, पहला है वाटरशेड या रिज कैनाल। वाटरशेड का मतलब वैसे क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लाइन होती है ना हमारे किसी भी पहाड़ की, जो टॉप मोस्ट लाइन होती है, मान लीजिए पहाड़ है हमारे, एक इस तरह से पहाड़ है, यहां से यूं जा रहा है, ठीक है, उसमें पहाड़ जो है एक तरफ ढलान यूं है पहाड़ क्रॉस से देखा है ऐसे, ठीक, ये पहाड़ है, तो आपको दिख रहा है इस तरह से पहाड़ है यूं यूं, तो आपके इधर तरफ भी क्या स्लोप, इधर भी क्या स्लोप। ये जो टॉप लाइन दिख रही है आपको, लाइन, इस लाइन को ही क्या बोलेंगे हम, रिज लाइन, वाटरशेड या रिज लाइन बोलेंगे। तो वाटरशेड का मतलब यूएसए में अलग होता है, यूके में अलग होता है। एक जगह तो जो टोटल कैचमेंट एरिया होता है उसको बोलते हैं वाटरशेड, और इंडिया यूएसए में जो वाटरशेड है उसका मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन को बोलते हैं, टॉप मोस्ट लाइन को ही बोलते हैं वाटरशेड। तो हम बात करते हैं रिज कैनाल या वाटरशेड। तो रिज पॉइंट, रिज लाइन कौन सी होती है, टॉप मोस्ट जो लाइन होती है उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिज लाइन। और रिज लाइन के बाद में वाटरशेड लाइन भी वही होती है। तो इस वाली लाइन पर बनाया गया मतलब कोई भी एरिया है, कैसा भी एरिया है, चाहे वो प्लेन हो चाहे हिली हो। तो प्लेन एरिया मान लो ऐसे है कि प्लेन एरिया में भी कोई पॉइंट तो ऊंचा होगा, एक पॉइंट ये है ऊंचा, 110 आरएल है इसका, 110 मीटर आरएल, इसका है 109 मीटर, 108 मीटर, 107 मीटर। तो अपन ने क्या किया, बाकी के आरएल जो इससे नीचे हैं, तो इस पूरे प्लेन एरिया में हमने ये जो आरएल थे ना टॉप मोस्ट पॉइंट, उनको मिला दिया, और उन पॉइंट पर ही हमने, उन पॉइंट के अलॉन्ग हमने एक कैनाल को बना दी। तो ये जो पॉइंट सारे थे ये एक लाइन बनाएंगे, और ये लाइन कौन सी होगी, रिज लाइन या वाटरशेड लाइन होगी, टॉप मोस्ट लाइन होगी। तो ये जो पूरे पूरे इस लाइन पर, इन पॉइंट पर जो हमारी कैनाल बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटरशेड या रिज कैनाल। अब बात करते हैं तो रिज कैनाल कौन सी होती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट को मिलाने पर जो पॉइंट बने, जो रेखा बनी है हमारी, उस पर जो हमने कैनाल बनाई है उसको क्या बोलेंगे हम, वाटरशेड या रिज कैनाल। अब कुछ पॉइंट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या बनते हैं कि जो हमारी वाटरशेड कैनाल होती है वो अपने दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर पाती है या फिर एक तरफ का। आपको सोच कर बताओ, जब वो खुद क्या है टॉप मोस्ट लाइन पर चल रही है तो वो अपने इस तरफ का एरिया इरिगेट कर पाएगी या फिर इस तरफ का या फिर दोनों तरफ का। सिंपल सी बात है, बाकी दोनों पॉइंट उससे नीचे हैं तो कौन सा एरिया इरिगेट कर पाएगी, वो दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर पाएगी। तो ये हमारे वाटरशेड कैनाल की कुछ प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर पाती है। तो पहले आपको माइंड में ये सेट करना था कि वाटरशेड का मतलब क्या होता है,
वाटरशेड का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट लाइन ऑफ एनी प्लेन, इट कैन बी एनी एरिया, इट कैन बी प्लेन एरिया, इट कैन बी हिली एरिया और स्टीपी या स्लोपी एरिया। ठीक है, हिली या माउंटेनियस एक ही होता है पहाड़ी, स्टीपी या स्लोपी होता है बिल्कुल तीखा, ऐसी स्लोप, बिल्कुल ऐसी स्लोप, उसे बोलते हैं स्टीपी या स्लोपी। माउंटेनियस हिली कैसा होता है? थोड़ा सा इस तरीके का, वो होता है माउंटेनियस या हिली। प्लेन एरिया आप जानते हो, फिर भी मैं चलो आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ कि जिससे आप और भी करो। ये हमारा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। ये हमारा है रोलिंग, लहरदार, ज्यादा ऊंचाइयां भी नहीं है ये, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी बहुत लहरदार है। उसके बाद आता है हमारा हिली या माउंटेनियस, ऐसा ऐसे पहाड़ टाइप के, और उसके बाद फिर आता है हमारा ऐसे पहाड़। तो ये कौन से हैं? ये है स्टीप या स्लोपी एरिया। ये कौन सा है? हिली या माउंटेनियस एरिया। ये कौन सा है? रोलिंग एरिया। और ये कौन सा है? प्लेन एरिया, प्लेन टेरेन। तो ये चारों प्रकार के थे। तो प्लेन एरिया के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उनको मिला दिया हमने, कैनाल बना दी, वाटरशेड या रिज कैनाल कहलाएगी। कितना एरिया इरिगेट कर पाएगी? दोनों तरफ का। तो मैं यहां लिख देता हूं, बाद में लिखेंगे। चलो अब बात आती है सीडी वर्क्स। सीडी वर्क्स देखो लास्ट टॉपिक है यूनिट का, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहां बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं जिससे आपको ये टेबल याद रह पाए। सीडी वर्क्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ड्रेनेज का मतलब होता है कोई भी चैनल की तरह ही है, इसके अंदर पानी बह रहा है, आप अपने माइंड में ड्रेनेज का मतलब रखोगे रिवर। रिवर मतलब नेचुरल वाटर बॉडी, ठीक है। तो नेचुरल कोई नाला था, झरना था या रिवर थी, वो है हमारी ड्रेनेज, ठीक। तो जो हमारी ड्रेनेज है वो ड्रेनेज पानी ऐसे बह रहा, ये हमारी आर्टिफिशियल कैनाल है। तो आपने देखा होगा, उनको भी छोड़ो, आप पहले दो रोड हैं, एक रोड तो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दोनों ही सेम लेवल पर है, तो आप क्रॉसिंग करवाओगे दोनों की। क्रॉसिंग कैसे करवाओगे? या तो आप वहां पे चौराहा बनाओगे, इंटरसेक्शन, या फिर आप क्या करोगे? वहां पे रोटरी बनाओगे, गोल चक्कर बनाओगे। तो चौराहे से क्या हो जाएगा? दोनों रोड आपस में क्रॉस कर जाएंगे जब वो सेम लेवल पर है। अब अगर मान लीजिए कि उनमें से एक रोड क्या है? ऊंचाई पर है, तो आप कैसे क्रॉस करवाओगे दोनों रोड को? ब्रिज बना करके। अब मान लीजिए एक रोड क्या है? नीचे लेवल पर है, तो कैसे क्रॉस करवाओगे दोनों रोड को? अंडरपास बना करके। तो हम रोड को, दो रोड को हम कैसे कैसे क्रॉस करवा सकते हैं? तीन तरीके से। एक तो हम ओवरब्रिज बना करके, एक हम लेवल क्रॉसिंग करके, एक हम अंडरपास बना करके। तीन प्रकार से करते हैं हम। ऐसे क्या होता है कि हमारी कैनाल तो हम बना रहे हैं, लेकिन पहले से रिवर मौजूद, रिवर क्या नेचुरल है, तो हम ऐसे कैनाल बनाने लगे, लेकिन रास्ते में कोई रिवर आ गई। रिवर क्या है? नेचुरल है, हो सकता है भाई आगे बीच में रिवर कोई, यहां से हम कैनाल बनाना स्टार्ट किया, पहले ही करते हैं वैसे स्टडी। तो हमने देख लिया भाई अलवर्ट से हमको जयपुर तक कैनाल बनानी है, लेकिन बीच में क्या, राजगढ़ के पास में कोई रिवर निकल रही है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस कैसे करेंगे? डिपेंड करेगा कि रिवर का लेवल, कैनाल का लेवल कितना है। दोनों एक ही लेवल पर है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाए, अगर ये ऊपर है ये नीचे है तो कैसा बनाए, और कैनाल नीचे है रिवर ऊपर है तो कैसे क्रॉस करवाएं। तो तीन प्रकार की क्रॉसिंग होती है, वो लास्ट में बताऊंगा डिटेल में, आपको याद भी कराऊंगा हैंड टू हैंड। उससे पहले अपन समझेंगे किस चीज के बारे में, कि हमारे उन्हीं वर्क्स को, जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, किस चीज के लिए? क्रॉसिंग करवाने के लिए। किसकी क्रॉसिंग? ड्रेनेज की। ड्रेनेज मतलब रिवर, रिवर मतलब नेचुरल वाटर बॉडी। तो नेचुरल वाटर बॉडी की क्रॉसिंग करवाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। शॉर्ट में बोलते हैं सीडी वर्क्स। आपको सीडी वर्क्स ही लिखा मिलेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा। तो सीडी वर्क्स है हमारे, उनके यूज। अब बात करते हैं हम। आप मुझे बताओ कि इस वाली कैनाल में, कौन सी, वाटरशेड या रिज कैनाल में, सोचेंगे एक मिनट, वाटरशेड या रिज कैनाल में सीडी वर्क्स की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब इस प्रकार की कैनाल में कहीं पर कोई सीडी वर्क्स की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे भाई सीधी सी बात है, जब इस कैनाल के अंदर, ये कैनाल को बनाई कहां पर है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे बना रहे हैं, तो बीच में कोई क्रॉसिंग ऐसे होगी क्या? ये ऊंचाई पर चल रही है और कोई रिवर यूं जा रही है यूं, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो जब रिवर और कैनाल की क्रॉसिंग ही नहीं होगी तो ये सीडी वर्क्स बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनेंगे इसके अंदर। बात क्लियर है क्या? नहीं, ऐसे ही सोचना आपको एग्जाम हॉल के अंदर। नेक्स्ट बात, यूज। इसका यूज कहां पर करेंगे? कौन से एरिया में करेंगे? प्लेन एरिया में करते हैं। कहां पर करते हैं? टॉप पॉइंट ऑफ प्लेन एरियाज। बात क्लियर है? तो इसका यूज करेंगे हम कहां पे? प्लेन एरिया में। अब बात करते हैं कंटूर कैनाल की। तो कंटूर कैनाल कौन सी कैनाल होती है हमारी? सबसे पहले कंटूर्स क्या होते हैं? कंटूर क्या है? ये इमेजिनरी लाइन होती है। कौन सी लाइन? जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाती है।
अब आपने रियल में देखा कंटूर, अपने रूम में ही रहता, आप रूम में देखो ये जो कॉर्नर पे रूम के टॉप पे जो लाइन रहती है, ये क्या अपने फर्श से अगर मैं एक बिल्कुल हाइट लूं तो इसकी सीलिंग की हाइट सेम है, और उस पॉइंट को अगर हम ऐसे पॉइंट बनाते चले जाए और एक लाइन खींचे तो ये अपना क्या बनेगा, पूरा कोना बनेगा इस तरह से। ये तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सारी लाइन क्या होती है रूम की, कंटूर लाइंस होती है। तो हम कंटूर के बारे में बात करते हैं, तो कंटूर कैनाल्स कौन सी होंगी कि सेम पॉइंट पर जो हमारे कंटूर्स हैं, कंटूर के थ्रू आ रही है इस तरह से हमारी कैनाल, उसको क्या बोलेंगे हम, कंटूर कैनाल। एग्जाम्पल के लिए कैसे याद रखेंगे भाई, आपने देखा होगा जैसे हमारे मंदिर या फिर कोई डोम वगैरह होते हैं, या फिर ऊंची टंकी में आप क्या करते हो, ऊंची टंकी होती है पानी वाली, तो उसमें कैसे चढ़ते हो, सीढ़ियां देखी हैं आपने कैसे होती हैं, यूं होती हैं सीढ़ियां, यूं, ठीक, तब जाके हम कहाँ पहुंचते हैं, ऊपर पहुंचते हैं। तो बहुत जगह क्या है, सोर्स जो होता है हमारा कहां पर होता है, बिल्कुल टॉप पर होता है। अब आप उल्टा चलो, तो यहां से हम कैनाल बना रहे हैं इस तरह से, ये यूं घूमती हुई आ रही है कैनाल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था देखो, सारे पॉइंट ये एक ही लेवल पे थे, एक कंटूर बन गया, इसके नीचे दूसरा कंटूर, उसके नीचे तीसरा कंटूर। तो हमारी कैनाल क्या है, कंटूर के थ्रू आ रही है नीचे। तो ये कैनाल कौन सी होगी हमारी, कंटूर कैनाल। तो ये बात क्लियर होगी। आप टंकी ही ध्यान रखेंगे अपनी तरफ, टंकी की सीढ़ियां ही क्या है हमारी, कंटूर कैनाल है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जबकि सीढ़ियां है नहीं वैसे, क्योंकि सीढ़ियां का लेवल क्या है, ऐसे रहता है, कंटूर क्या रहता है, बिल्कुल एक पॉइंट पर रहते हैं, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है। तो आप इस तरह से समझेंगे केवल याद रखने के लिए। तो सीढ़ियां क्या होगी हमारी, कंटूर कैनाल होगी। अब आप मुझे बताओ, उसकी ये सारी चीज देखते हैं हम, कंटूर कैनाल क्लियर है, कौन सी होगी, जो कंटूर पर बन रही है कैनाल उसे बोलेंगे कंटूर कैनाल, टॉप से नीचे उतर रही है। अब कंटूर कैनाल अपने दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर पाएगी, एक तरफ का। आप सोचो, आप सीढ़ी से उतर रहे हो नीचे यूं घूमते हुए, तो क्या आप ऊपर वाले जो पॉइंट है उधर की तरफ आप इरिगेशन कर पाओगे क्या, वो तो ऊंचाई पर रह गए। और नीचे क्या है देखो, एक तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं वन साइड दिखाऊं किस चीज की, हमारे कंटूर कैनाल की आपको, ये हमारी कोई पहाड़ी थी, यहाँ पर बना रहे हैं हम कैनाल। ये कैनाल का यहाँ पर इस तरह से कटिंग करके हमने बनाई ये कैनाल, ठीक है, ये बना दी कैनाल यहाँ पे। तो ये यूं घूम करके आ रही है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब देखो ये कैनाल अपने नीचे का एरिया इरिगेट कर पाती है, बिल्कुल। ऊपर का कर पाएगी क्या, कर तो पाएगी, लेकिन नेचुरली नहीं कर पाएगी। कैनाल में पानी कैसे बहता है भाई, ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण अपने आप बहता है, ठीक है। पंप नहीं लगा रखे उसके अंदर, पंप का मतलब क्या, आर्टिफिशियल हो गया, वो नेचुरल नहीं है। तो हम नेचुरल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर का एरिया इरिगेट कैसे कर पाएगी, पंप लगा तो कर देगी, बिना पंप के कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ग्रेविटेशनल कहां पर होता है, केवल नीचे की तरफ फ्लो होता है। तो ये कौन सी कैनाल है हमारी, कंटूर में। तो कंटूर कैनाल दोनों तरफ का इरिगेट कर पाती है, बिल्कुल नहीं। कितने तरफ का, केवल एक तरफ का एरिया इरिगेट कर पाएगी, ये होती है हमारी कंटूर। तो एरिया इरिगेटेड ओनली वन साइड, कौन सा, डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ का। सीडी वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की जरूरत पड़ सकती है क्या इसके अंदर, भाई पड़ सकती है इसके अंदर कि नहीं पड़ सकती। जब इस तरह से यूं आएगा तो हो सकता है, ये जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से, ये तो हमारी कैनाल है, एक ऊपर से यूं सीधी आ रही है, तो दोनों ही तरफ कोई एक कैनाल इस तरह से आ गई, तो यहां पर सीढ़ी वर्क की जरूरत पड़ सकती है। ये तो यूं घूम रही है, और कोई क्या ऊपर से सीधे यूं आ रही है कैनाल, तो इन दोनों को क्रॉसिंग करवाएंगे अगर हम, तो सीढ़ी वर्क की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। यूज कहां पर करेंगे इसका, हिली या माउंटेनियस टेरेन में, हिली या माउंटेनियस इलाके में करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये हमारी कंटूर कैनाल के बारे में बात थी। अब बात आती है साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल कौन सी होगी हमारी, इस तरह से कोई ये पूरा पूरा, ये तो साइड स्लोप मैंने आपको बताया था, स्लोपी एरिया, इस तरह की टेरेन है, पहाड़ इस तरह से है, तो यहां से कोई नदी यूं आ रही है, कैनाल हम यूं बना रहे हैं, बिल्कुल स्लोप कैनाल। ये कौन सी होगी, साइड स्लोप कैनाल, ये होगी साइड स्लोप कैनाल। मान लीजिए मैं इस बोर्ड को यूं उठा दूं, तो ये बिल्कुल इंक्लाइंड हो जाएगा। अब इंक्लाइंड हो जाए, सेंटर से यूं इंक्लाइंड एक कैनाल आ रही है, यूं इंक्लाइंड एक कैनाल आ रही है, तो कौन सी होगी वो हमारी साइड स्लोप कैनाल। अब देखो वो अपने दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर सकती है या नहीं, बिल्कुल कर सकती है, दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर सकती है। सीडी वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या, सोच कर देखो, जब आप इसको ऐसे बोर्ड को इंक्लाइन कर दोगे यूं, तो कोई ऐसे जा सकती है क्या कैनाल, जब इसका पूरे का ढलान ही यूं है, तो कोई रिवर ऐसे हो सकती है कि जो यूं क्रॉस कर रही हो, बिल्कुल नहीं। तो सीडी वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और यूज इसका कहां पर होगा, दिख रहा है आपको साफ साफ, कहां पर होगा, स्लोपी या स्टीपी टेरेन के अंदर। तो हम देखो
ये हमारी तीनों के तीनों कैनाल के अलाइनमेंट थे, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। हम चाहते तो एक लिख करके उसके बारे में पूरा पेज भरते, इसके बारे में लिख के फिर पेज भरते, फिर लेकिन क्वेश्चन केवल यही बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इन तीनों पॉइंट से। तो इन तीनों का आपने समझ लिया है। अब इसको मैं इस टेबल के अंदर अपन उतारते हैं, समराइज करते हैं। तो बता मुझे, वाटर शेड या रिच कैनाल एरिया इरिगेटेड वन साइड या बोथ साइड? बोथ साइड, दोनों तरफ का एरिया इरिगेट कर सकती। सीडी वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या वाटर शेड या रिच कैनाल में? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, यूज कहां पर करेंगे? प्लेन एरिया। कंटूर कैनाल कितने साइड का इरिगेट कर सकती? केवल नीचे की तरफ का, ऊपर कर पाएगी क्या? नहीं, वन साइड। सीडी वर्क से जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ सकती है। यूज कहां पर करेंगे? हिली एरिया। हिली या माउंटेनियस का मतलब एक ही होता है भाई। साइड स्लोप कैनाल दोनों साइड का एरिया इरिगेट कर सकती है, बोथ साइड। सीडी वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी देखा था हमने, नहीं पड़ेगी। कहां पे करेगी? या स्टीप या स्लोपी एरिया। तो ये हमारी सारी चीजें थी कैनाल अलाइनमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। इसके अंदर एक नोट और है जिससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ 2016 में एज इट इज अपने नोट्स से आप देख सकते हो उठा करके, जो बुक के अंदर दिया हुआ है। और उन छोटे से इतने से पन्नों से टोटल क्वेश्चन एज इट इज आए थे, डिग्री लेवल में एज वेल एज डिप्लोमा में। तो इसमें देखो नोट जो लिखवाया है उससे क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, वो देखते हैं क्या है। नोट में आप क्या लिखेंगे कि जो हमारी साइड स्लोप कैनाल होती है ना, ये अब देखो अगर मैं इस बोर्ड को यूं कर दूंगा तो ये स्लोप बन जाएगी, साइड स्लोप। इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी जो खींच रही है, ऐसी एक लाइन ये, एक लाइन ये। लाइन क्या है? ये हमारी ये कंटूर लाइन है, एक ही हाइट पर है। देखो ये लाइन, ये भी एक हाइट पर है। नीचे से देखें तो ये एक हाइट पर लाइन है, नीचे से देखें तो ये भी एक पर है। तो ये सारी कंटूर लाइन है हॉरिजॉन्टल। और ये बोर्ड हमने क्या है इस तरह से बना दिया। और मान लो ये क्या है हमारी, ये रिवर है, ये जो दिख रही है आपको ये रिवर है। कौन सी है ये? सॉरी, कैनाल है। तो ये हमारी कैनाल है। कौन सी कैनाल है हमारी? साइड स्लोप कैनाल। ये क्या है? कंटूर। तो साइड स्लोप कैनाल कंटूर को कितने डिग्री पर काटती है? बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। तो वो आप नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे कि जो हमारी साइड स्लोप कैनाल होती है वो कंटूर लाइन को 90 डिग्री पर काटती है। बात क्लियर है? तो इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। कैनाल रेगुलेशन वर्क्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कैनाल के आउटलेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जाके आएगा हमारा टॉपिक सीडी वर्क्स, कैनाल सॉरी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहें प्रॉपर तरीके से, पढ़ते रहें इसको। थैंक यू सो मच।